वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। और आज हमारे साथ एक और क्वीन जो है वो मौजूद है, लेकिन आज इस पर आपने एक चीज नोट करी है, आज हरीम आई है, लेकिन जो हमारा बैंड बड़े म्यूजिक पे आज बड़ा जोश में लगा हुआ है। हाँ, ये क्या बात, आज क्यों पिछले हफ्ता 10 दिन तक तो जोश जज्बा खत्म हुआ हाँ, था। नहीं, आज से बड़े मजे के म्यूजिक। वैसे एक बात है हरीम, माशाल्लाह आपसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, आपके इतने फैंस हैं, और आज हम आपके खाने के फैन बनना चाह रहे हैं। क्या पका रही हैं आज आप? मैं बना रही हूँ चिकन। मैंने बहुत कम खाना बनाया है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटती, चाहे मुझे आता हो या ना आता हो। मैंने ट्राई करना है, लेकिन मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मैं बनाऊंगी, मेरे हाथ में स्वाद भी और आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छा, तो बता, ये रेसिपी है किसकी? आपने किससे सीखी? मम्मी से, घर में मैं किसी से कुछ भी नहीं सीखती। अभी भी आपसे मैं बात कर रही थी, मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं सीखती। खुद ही? मैंने ड्राइविंग भी यकीन माने किससे सीखी होगी आप बताएं? यूट्यूब से। ड्राइविंग? या ये ऑन एयर ना वेरी बताएं। नाइस, कितनी अच्छी बात है। असल लेकिन ये बात ऑन एयर ना बताएं, आपने तो सीख ली। आपने सीख ली। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकियों के लिए नहीं, मतलब एक ट्रुथ है ये। और आप मतलब किसी से सीखते हो या कुछ, मैंने यूट्यूब खोला, उससे सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आज अच्छी ड्राइवर हूँ। शबनीसा, आपने किसे ड्राइविंग सीखी थी? मैंने मेरे फादर से सीखी थी। मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी, और मैं क्लास 7 या 8 में थी जब उन्होंने मुझे गाड़ी सिखाना शुरू कर दी। कि मुझे बहुत, मैं क्रेजी थी, मुझे गाड़ी सिखा दें पापा, गाड़ी सिखा दें। तो मैंने उनका दिमाग बहुत खा लिया था। आप क्लास 7 में जब थी, पाकिस्तान बन गया था तब? नहीं इंडिया। चले चले ठीक है जी हरीम। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मैं तो ये मैंने आपने on कर उससे दिया। करूँगी, क्योंकि पहले हम ऑयल लेंगे। शबनीसा, आप बताती रहे कितनी मिकदार होगी ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा क्योंकि और- ज़्यादा ऑयली खाने मुझे पसंद नहीं है, और आप लोग भी डाइट करते हो। जी, of आप course। लोग भी डाइट करते हैं, और आपको पता है ऑयल तो फैट होता है। तो मेरे ख्याल में इतना ही ऑयल जिसमें आप ये पक जाए। या लेकिन मैं डाइट नहीं करती, मैं खा सकती हूँ। ज्यादा तड़के वाला खाना। हाँ, देखिए सब कुछ हो जाता है, डाइट नहीं होती है इस पर, है ना? नहीं, शबनीसा डाइट करनी चाहिए, हेल्दी डाइट वो रखें। हेल्दी डाइट देखें, जितने भी शेफ होते हैं या जितने शेफ मैंने भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे शेफ के साथ प्रोग्राम भी किया है, हर एक के कुक करने का एक डिफरेंट स्टाइल है, और हर एक के हाथ में एक डिफरेंट स्वाद होते हैं। जो आप अपनी अम्मी के घर का खाना, अम्मी का खाना खाएंगे, वो स्वाद आपको वाइफ में नहीं मिलेगा। जो वाइफ का खाएंगे, वो आपको सिस्टर में नहीं मिलेगा। वही चीज बनी होगी, लेकिन हर एक का एक डिफरेंट स्वाद होता है, बिल्कुल सही राइट? कह रही हैं, एब्सोल्युटली। और सबका स्टाइल भी अलग होता है खाना पकाने का। स्टाइल भी अलग होते हैं और स्वाद भी होते हैं, लेकिन आपको तो ज्यादा, सबको अम्मी के हाथ का खाना ज्यादा फेवरेट वो होता तो है। है, मैं कहती हूँ वो अम्मी के हाथ और की- मैं आपको बताऊं, शबनीसा किसी के घर जाए ना, और किसी के घर जाए तो उनकी भी अगर अम्मी ने बनाया हुआ होता है तो वो बहुत मजा आता वाकई दैट्स सो ट्रू, क्योंकि उसमें माँ का प्यार मौजूद होता है मेरे ख्याल से, वो खुलूस। और अम्मियों का तो दिल ही नहीं भरता, वो तो बस, उनका तो बस चले तो हमें खिलाते ही रहें, खिलाते ही रहें, खिलाते ही रहें। अच्छा, ऑयल डाला, उसके बाद ऑयल क्या जैसे डालेंगे? ही गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे मेरे ख्याल में मैं प्याज भी डालती हूँ, लेकिन यहाँ पे प्याज नहीं है। खैर, प्याज ना भी हो तो इससे भी काम चल जाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि दोनों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे आपको याद है आपने सबसे पहले क्या बनाया था? मैंने सबसे पहले क्या बनाया था? मैंने बहुत कम खाना बनाया। मैंने अपने मियाँ के लिए खाना बनाया होगा तकरीबन हार्डली 2 से 3 दफ़ा। ओके, तो कुछ याद है कि आपके हस्बैंड का कुछ स्पेशल? मैंने कलेजी बनाई थी, कलेजी भी बना के खिलाई है मैंने उनको, चिकन भी बना के खिलाया, और एक दफ़ा लोबिया चावल बस। वेरी गुड। तो तीनों आपने अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज पे खा के खिला दी। अब नेक्स्ट क्या है? आज कढ़ाई हम उनको खिलाएंगे। कढ़ाई, अच्छा ये थोड़ा सा मैं ब्राउन करती हूँ, क्योंकि इतना हो के इसका खुशबू ऑयल आ के अंदर, जाए, या है ना? क्योंकि आप जितना बिल्कुल आप सही पका रहे हैं प्याज अभी या तक तो। इनको ज़्यादा ब्राउन करते हो या कुछ, वो जल जाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट पका रही हैं, सही पका रही हैं। ऑयल भी आपने सही मिकदार में लिया, इन्होंने तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लिया होगा, उसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब इन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और अब ये उसको भून रही है अच्छी सी, ताकि ब्राउन हो जाए, खुशबू। या लाइट सा ब्राउन हो हरीम, वैसे जाए। आप खुद चटपटा खाना पसंद करती हैं थोड़ा लाइट? मैं बहुत स्पाइसी,
वो तो हमें पता है। मुझे स्पाइसी खाने बहुत पसंद है, मैं स्पाइसी खाने खाती हूँ। देखिए आपकी पर्सनालिटी आपके फ्लेवर्स में छलकती है। हाँ बिल्कुल, है ना। अब जो लोग सादे खाने खाते फीके फीके ही होते हैं वो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ हल्दी डालें, मसाले शसाले ना डालें, लेकिन सारा कुछ क्या डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके अंदर मसाले ऑलरेडी पे हैं। आप भी डाल रही है। मेरा मानना ये थोड़ी सी जिंदगी जो दिल करते खाओ पियो ऐश करो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं हरीम, जब आप ट्रैवल करती हैं, आप पूरी दुनिया तकरीबन घूमी हुई, आपको किस मुल्क के खाने ज़्यादा पसंद है? मुझे जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे हर जगह के खाने में ट्राई करती हूँ, और मैं इसीलिए वहाँ पे जाती हूँ कि जो उनके ट्रेडिशनल फूड है वो मैं ट्राई कर सकूँ और मैं किसी को बता सकूँ कि फ़लान जगह पे मैंने फ़लान चीज़ खाई थी, फ़लान वो। मुझे टर्किश फूड काफ़ी अच्छे लगे हैं, बहुत लाइट। मुझे थाई फूड काफ़ी अच्छे लगे हैं, और देसी फूड तो मुझे है ही पसंद, वो तो हमारे देसी वलेती फूड है। देसी में आपको सबसे बट ज्यादा आपने देखा होगा टर्किश फूड बहुत लाइट है और सबको मोस्टली पसंद आते हैं। जैपनीज फूड मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा बस हो हलाल में कहीं भी जाती हूँ, इंडियन फूड कहीं पे भी जाती थी। अभी सिंगापुर में हम गए थे तो जाते थे सिर्फ ये कहते थे होना हलाल चाहिए, जो मर्जी खिला दो। देसी में क्या पसंद है हरीम आपको ज्यादा खाना? मुझे देसी में लोबिया चावल ही पसंद है। अच्छा बिल्कुल सिंपल सा। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, मैं वेट करती थी उस दिन का, मैं फ्लैट लेके खड़ी होती थी जब लोबिया चावल बन के आता था। इसका मतलब वहाँ के लोबिया चावल बहुत अच्छे होंगे। नहीं अच्छे हों या जैसे भी बने हुए हों। अच्छा। और इसको लाइट सामने ब्राउन कर दिए, इस पे भी हम टमाटर डालेंगे। हाँ या टमाटर डालेंगे, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं बनाऊंगी आपको अच्छा लगेगा वैसे। इंशाल्लाह जरूर। तो अभी तकरीबन 4 टमाटर जो है वो हाफ कट किए हुए ये टमाटर अगर आप फुल भी डालें तो टमाटर खुद ही गल के ना बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। हरीम और टमाटर इसलिए भी जी लग नहीं रहा कि आप पकाती। टमाटरों से ग्रेवी भी अच्छी बनती है। अगर आपको ग्रेवी वाला खाना चाहिए तो आप टमाटर प्याज श्याज सारा कुछ डाल के वो करें। लग नहीं रहा? लग नहीं, मतलब बिल्कुल सही पका रही हैं। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि ये कढ़ाई बन के निकलने वाली है, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ परफेक्ट तरीके से जो है वो शामिल करी है, और जिस तरीके से बता रही हैं। मैदान में कूदने का शौक भी है। देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्शन किसी में भी नहीं है। तो आपको जैसा आता है आप उसी तरह का वो करें, फेक ना बने सिर्फ। हाँ, बिल्कुल मुझे फेक से बहुत वो है कि आप फेक ना बनो, आप जो बोलो सच बोलो। जितना आते जो आते नहीं अच्छा, आता नहीं। हरी, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि आपने सबसे पहली बात की मुझे डर नहीं लगता है किसी से भी, मैं डरती ही नहीं हूँ, आपने कहा। लेकिन कभी कभी ये भी तो होता है ना कि लोग आपको, आपके जो प्यारे होते हैं, आपकी जो फैमिली होती है, उनके हिसाब से आपको डराना शुरू हो जाते हैं कि तुमने अगर ये नहीं किया तो हम लोग उनको नुकसान पहुंचा देंगे, या तुम अपना मुंह बंद रखो, इस टाइप की चीज़। अच्छा, फैमिली आपको बहुत अजीज होती है, नो डाउट कि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा की है। ये एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि फैमिली के साथ आप बहुत अटैच होते हैं, चाहे उनके करीब हो चाहे उनसे दूर हो, लेकिन किसी के मुंह से या कमज़ोरी आपकी फैमिली होती है। लेकिन मैंने अपनी फैमिली को भी कभी कमज़ोरी नहीं समझा। अगर किसी ने मुझे ये कहा कि डराने धमकाने के लिए कि हाँ अगर किसी से आप डरते हो तो वो आपको 20 दफ़ा धमकाते हैं। मेरे अबू ने मुझे एक चीज़ बताई थी, जब मैं मीडिया पे बहुत वो हो गई थी तो फिर उस वक्त मेरे अबू ने मुझे कहा था कि कभी किसी के हाथों ब्लैकमेल ना होना, कि लाइक लोग जैसे ब्लैकमेल करते हैं। मुझे कोई कहना कि तुम्हारे घर में ये वीडियो भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी ये चीज़ रिकॉर्ड कर देंगे, मैं कहती हूँ 10 दफ़ा भेजो, अभी भेजो, भेजो, सेंड करने सेंड करो, जो करने करो। मैं फैमिली से, क्योंकि आप एक दफ़ा ब्लैकमेल होगे ना तो लोग आपकी कमज़ोरी पकड़ लेते हैं, आपको 10 दफ़ा ब्लैकमेल करेंगे। या तो मेरे ख्याल में आपके वालिदैन आपको माफ़ करने वाले होते हैं। आप कीचड़ में भी धसे हुए होते हैं ना, तो वालिदैन के लिए मासूम होते हैं, वो आपके गुनाहों पे पर्दा डाल देते हैं। तो उनके सामने अगर कोई आपकी चीज़ आ जाए तो वो ना उसकी तशहीर करेंगे और ना कभी दिल में बात रखेंगे। वक्ती उनको दुख होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन आप अपने वालिदैन और इनको अपनी कमज़ोरी समझ के अगर आपने मुआशरे में चलना है तो फिर हर चीज़ का मुकाबला करें जो होते हैं उन्हें। अच्छा हरीम, जब भी आपकी वीडियो सामने आते हैं, कभी भी आपके बारे में कोई बात सामने आती है, एक आपका जो रहता है ना हकीकत से पर्दा उठाने वाली हरीम, कि हरीम ने इनका पर्दा फाश कर दिया, ये सच्चाई बयान कर दी। हरीम, ये शौक, ये आदत, ये सोच कहाँ से आई? मुझे ना यकीन माने में सियासत का मुझे पहले शौक़ था कि सियासत में जाऊँ। मैं जाऊँगी भी, एंट्री करूँगी सियासत में, मेरा है भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द अनकरीब में
इस चीज़ का शौक़ है, और क्योंकि अभी तक मैंने जो चाहे वो हुए और ये भी बहुत अनकरीब होगा इंशाल्लाह। मुझे इसलिए कि मैंने कहा कि जो पब्लिक फिगर हैं, जितनी भी मतलब लोगों के सामने ये इतना फेक बनते हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने मुल्क को धोखा दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, क्योंकि मैंने देख लिया था सारा कुछ और बहुत करीब से देख लिया था। और जब मैंने मतलब आप मीडिया पे आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आपके आगे माइक हो तो आप तस्वीर भी पकड़ो, आप अल्लाह के नाम भी लो और आप लोगों के आगे वो भी बनो। तो जब बैक कैमरे पे हो तो आप अल्लाह का नाम तो क्या, अल्लाह को भी भूल जाओ कि अल्लाह ने क्या असूल आपके लिए वज़ा किए। तो इस फेकनेस को और इन चीज़ों को कि इनको झूठा प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए, ये इसके साथ पब्लिक इतनी अटैच ना हो। पब्लिक को रियलाइज़ होना चाहिए कि ये जो आपको नज़र आते हैं ऐसे नहीं है, तो इसीलिए। और ये तो अच्छा, मैंने इतनी मुश्किल बात कितनी आसानी से नहीं, मैंने एक चीज़ नोट की थी, मतलब हम बहुत सारे मीडिया स्टार्स से भी मिलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मीडिया स्टार्स में फिर जाके आपने थोड़ा सा होता है कि हम स्टार्स हैं, हमें ये काम करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है ये नहीं। उन्होंने भी अपना एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन के जो इस मुल्क को चला रहे हैं उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो इतने गिरे हुए स्टैंडर्ड हैं, उनके घर में उनकी काम वाली भी होगी तो वो कोई देख नहीं रहा होगा तो वो उस पर भी हमला कर देंगे, और ये ट्रुथ है। इतने लस्टर और इतने डिज़ायर प्रस्त हैं, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों हमारा कंट्री नहीं सुधर रहा? क्योंकि सुधारने वाले ही खुद फेक हैं, तो क्या सुधरेगा, क्या तरक्की करेगा? तो इसीलिए। हरी, मुझे एक बात बता, देखिए आप इंसान हैं, ऑफकोर्स, और इंसान हर मुख्तलिफ जज्बात से गुजरता है। कभी डिप्रेस होता है, कभी तंग आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा उकता जाता है चीज़ों से। आप मुझे बताइए, कभी कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुआ कि कोई ऐसी धमकी या कोई ऐसी बात जिससे आप बहुत ज़्यादा डर गई हो या उकता गई? धमकी? हाँ। मुझे तो चाहे मेरे मियाँ के इंस्टाग्राम पे दिन में एक, खैर मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लाइव शो है, मैं नहीं चाहती आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बने, क्योंकि पेम्ब्रा के बहुत सारे वो हैं, लेकिन इबहाम के तौर पे बात कर सकती हूँ। यहाँ के एक हैं मजहबी जमाती है, मतलब अभी पॉलिटिशियन हैं, और एक बहुत बड़ी उनकी वो है, उनके लिए अगेंस्ट मैंने कतर में जाके एक वीडियो बनाई। और जब मैंने वो वीडियो हक़ाइक़ पे मबनी थी, मैंने देखा जो, तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बना दिया। मेरे मियाँ को उन्होंने कहा कि अपनी बीवी से बोलो आके पब्लिकली माफ़ी मांगे और वीडियो डिलीट करें, नहीं तो पाकिस्तान में आएगी तो इसके साथ हम ये करेंगे, इसके साथ वो करेंगे। तो मेरे मियाँ ने कहा मैं टर्की का एड्रेस देता हूँ, आ जाओ घर में, जो करना है यहाँ पे कर लो, वहाँ से क्यों धमकियाँ दे रहे। तो मतलब मुझे मियाँ भी ऐसा मिला कि मतलब सपोर्ट करने वाला, ये करने वाला, वो करने। हाँ, 2-3 नंबर इन्होंने मेरे मोबाइल से डिलीट किए, क्योंकि मुफ्ती अब्दुल कवी को बहुत तंग करती थी यार। दूसरे दिन जब शुगर मेल लगाना होता था, फ़ोन लेके बैठ जाती थी, क्या हो तुम्हें दिखाती हूँ क्या होता है। तो इसने कहा तुम क्या तंग कर रही हो, तो इसने 2-3 नंबर इसलिए डिलीट किए कि तुम तंग ना करो उनको, छोड़ दो उनको, जीने दो। तो बाकी मतलब ऐसे तो धमकियों से नहीं, रोज़ धमकियाँ मिलती हैं, रोज़। ज़बरदस्त, क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं हरीम शाह, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन हजरत से, उन साहब से जिनके आगे हरीम अपना दिल हार गई। हरीम के हस्बैंड हमारे साथ होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बिलाल शाह से करेंगे हम दिल की बातें। कहीं मत जाएगा, मिलता है आपसे थोड़ी सी देर।